हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुजीत कुमार आपको एक बार फिर साई एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज से मैं क्लास 7th का क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं। मैं ऑलरेडी क्लास 6 और क्लास 8 का वीडियो अपलोड कर दिया हूं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाएं और जाके वहां से देख सकते हैं। तो आज से मैं क्लास 7th का स्टार्ट कर रहा हूं, तो आई होप आपको ये लेक्चर भी पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 7th का सबसे पहला चैप्टर हम लोग का इंटीजर है। हम लोग को क्या पढ़ना है? इंटीजर पढ़ना है। तो इंटीजर में सबसे पहले हम लोग को कुछ डिफिनीशंस जानना जरूरी है, जैसे कि नेचुरल नंबर। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है व्हाट इज नेचुरल नंबर। तो ये हम लोग प्रीवियस क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। काउंटिंग नंबर्स सच एज counting number such as 1 2 3 4 ... are called natural number। जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आता है कि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आपका 1 होता है। सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है? आपका 1 होता है। और लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है हम लोग को नहीं पता। वो इन्फिनिटी तक जा सकता है। जितना हम लोग को आगे उन लोग को ले जाने का है हम लोग उतना उसको आगे शिफ्ट कर सकते हैं, 1 2 3। तो इसका कोई लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेकंड, जिसको होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर। अब हम लोग देखते हैं कि होल नंबर किसको बोला जाता है। तो होल नंबर किसको बोलते हैं? द नंबर जीरो टुगेदर विथ नेचुरल नंबर। द नंबर जीरो टुगेदर विथ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। यानी कि नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर के साथ साथ आप लोगों का क्या होना चाहिए? जीरो भी इंक्लूडेड होना चाहिए। जैसे 0 1 2 3 4 5 ... इन्फिनिटी। यानी कि ये यहां से यहां तक क्या है? ये है आपका नेचुरल नंबर के साथ हम लोग और क्या इंक्लूड कर दिए हैं? जीरो इंक्लूड कर दिए हैं। तो ये बन गया आपका टोटल होल नंबर। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब यहां भी स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है? जीरो हो सकता है। और लार्जेस्ट होल नंबर क्या हो सकता है हम लोगों को नहीं पता। यहां जितना तक हम लोग ले जाना चाहें उतना तक हम लोग इसको ले जा सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डिफिनेशन की और दैट इज इंटीजर, जो हम लोगों को पढ़ना है, जो हम लोगों को क्या करना है? पढ़ना है। तो इंटीजर क्या होता है? इंटीजर्स, यही हम लोग का चैप्टर है पूरा, जिसको इंटीजर को हम लोग आई और जेड से डिनोट करते हैं। या तो आई या तो जेड से, किसी से हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। तो इंटीजर क्या होता है? अब देखिए, नेचुरल नंबर जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर is known as इंटीजर। यानी कि क्या होगा इंटीजर का डिफिनेशन? नेचुरल नंबर तो होना ही चाहिए। नेचुरल नंबर के साथ साथ आपका क्या होना चाहिए? जीरो भी होना चाहिए और नेगेटिव भी होना चाहिए। नेचुरल नंबर का जो नेगेटिव है वो भी होना चाहिए। तब हम लोग क्या बोलेंगे उसको? इंटीजर्स के अंदर वो आता है। अब जैसे कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि -1 -2 -3 0 1 2 3 4 एक्सेट्रा। ये सब क्या है? ये सब इंटीजर के अंदर आता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक टर्म आता है पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर किसको बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स किसको बोलेंगे?
हम लोग अगर एक नंबर लाइन ड्रॉ करें तो ये आपका 0 होता है, ये 1 2 3 4 ऐसे बढ़ता है, इधर -1 -2 -3 -4 ऐसे जाता है। तो जो पॉजिटिव जो होता है ये हो गया आपका पॉजिटिव, ये आपका हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ठीक है। ये क्या हो गया नेगेटिव इंटीजर, ये क्या हो गया आपका नेगेटिव इंटीजर्स। अच्छा, अब आता है बात जीरो। तो जीरो क्या होता है, जीरो नाइदर पॉजिटिव होता है, ना ये पॉजिटिव होता है, नॉर नेगेटिव, यानी कि ना ये पॉजिटिव होता है ना ये नेगेटिव होता है। पॉजिटिव नेगेटिव में ये किसी भी चीज़ में अंदर में ये नहीं आता है, ना पॉजिटिव में ना नेगेटिव में। तो आई होप आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर समझ में आया होगा। अब एक बार हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको नंबर लाइन में हम लोग देखते हैं कि एक नंबर लाइन में क्या क्या, इसको कैसे कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं नंबर लाइन में। तो नंबर लाइन में जैसे कि हम लोग देखें तो एक नंबर लाइन हम लोग बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, एक नंबर लाइन बना दिए। अच्छा, इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 ये आपका हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको दिखाना है। तो अगर हम लोग 1 से आगे बढ़ते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग 0 से आगे बढ़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, होल नंबर। क्या हो जाएगा, होल नंबर। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग ये पूरा ले लेते हैं, यहां से लेकर अगर यहां तक पूरा का बात करते हैं तो ये सबके किसके अंदर आ जाएगा, इंटीजर्स के अंदर आ जाता है। ये टोटल आ जाता है इंटीजर्स के अंदर। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, होल नंबर किसको बोलते हैं और इंटीजर्स किसको बोलते हैं। उसके अलावा पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर के बारे में भी हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम कैसे होगा, सबसे पहले नेचुरल नंबर, अगर हम लोग बनाए नेचुरल नंबर, ठीक है। अब ये सारा नेचुरल नंबर किसके अंदर आ रहा है, होल नंबर के अंदर। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जितना भी नेचुरल नंबर है सारा होल नंबर है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि सारा जितना भी होल नंबर और नेचुरल नंबर है वो इंटीजर्स के अंदर आता है, तो इंटीजर्स लिख दिए। ठीक है, अब सारा इंटीजर, सारा होल नंबर, सारा नेचुरल नंबर आता है रैशनल नंबर के अंदर, जो कि आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में, आगे के चैप्टर्स में आपको रैशनल नंबर भी पढ़ना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर। अब हम लोग से पूछा जाएगा कि क्या पूरा ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर्स। यस, जितना भी नेचुरल नंबर होता है सारा इंटीजर्स होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर अंदर फीड है किसका, इंटीजर्स का। तो ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। तो हम लोग देखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसको बोलते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली हम लोग इसका क्वेश्चंस देखेंगे। डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, इसका क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो क्वेश्चंस क्या होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर में पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, इसको समझते हैं कि अगर ऐसा दिया हो रहेगा -53 एंड 35, दोनों को हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है। बोला जा रहा है इसको ऐड करना है। ठीक है, तो क्या होगा, हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -53 + 35, ऐसे ही तो करेंगे, दोनों को ऐड कर दिए। लेकिन अब ये दोनों ऐड होगा,
ऐड तो कर रहे हैं लेकिन अब क्या हो जा रहा है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। एक्चुअली में ये प्लस कर रहे हैं लेकिन ये साइन के कारण माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये आप लोगों का आंसर कितना आ जाएगा, अगर इन लोग को, ये दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाएगा -18। हाँ, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस कर दिए और साइन माइनस का बड़ा है इसीलिए माइनस का साइन लग गया, तो -18 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगर ऐसा दिया हुआ है -23 -101 एंड -2051। ठीक है, इसको आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, चलिए इसको भी ऐड करना है, इसको भी हम लोग को क्या करना है, ऐड करके दिखाना है। तो कैसे ऐड करेंगे, चलिए सबसे पहले हम लोग सिंपली लिख देंगे -23 प्लस -101 प्लस -2051 लिख दिया। सिंपली जैसा जैसा ऐड करना था वैसे वैसे हम लोग ऐड कर दिए। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब -23 -23 लिख दिए, प्लस माइनस क्या होता है, -101 प्लस माइनस -2051। ठीक है, इतना दूर तक आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन साइन माइनस का रहता है तो माइनस हो गया। 23 और 101 तो कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा माइनस में, और एक और माइनस है -2051। अब ये दोनों को हम लोग फिर से क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। क्यों प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस है लेकिन साइन माइनस का होता है, तो प्लस कर देते हैं। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, 0 और 1 कितना हो जाएगा, 1, और 2 का 2 हो जाएगा और माइनस, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 2 -2175 -2175, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो एडिशन बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इसी तरह हम लोग एडिशन करते हैं। अब हम लोग चलते हैं सब्ट्रैक्शन, कुछ क्वेश्चंस हम लोग सब्ट्रैक्शन का भी देख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन में क्या क्या होता है। तो थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों का, जैसे कि सब्ट्रैक्ट अगर हम लोग को करना है, पहला क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन में, -32 फ्रॉम 46, ये हम लोग को सब्ट्रैक्शन करना है। तो क्या होगा, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, फ्रॉम का मतलब होता है से, हम लोग को पता होना चाहिए कि फ्रॉम का मतलब क्या होता है, से। तो फ्रॉम अगर हम लोग यूज करते हैं तो फ्रॉम का मतलब से होता है। इसका मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि हम लोग को 46 से 32 माइनस करना है, ना कि -32 से 46 माइनस करना है, यानी इससे इसको माइनस करना है, ना कि इसको इससे माइनस करना है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे 46 माइनस, ये तो माइनस फ्रॉम वाला आया और ये माइनस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग कर दिए। अच्छा, अब ये कितना हो जाएगा, 46 माइनस माइनस प्लस 32, तो ये कितना हो जाएगा, 46 और 32 कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे तो 6 2 8 हो जाएगा और 4 3 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 78 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन जैसे है, हाँ, 47 फ्रॉम द सम ऑफ 47 फ्रॉम द सम ऑफ -23 एंड -32। अब देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है 47 फ्रॉम द सम ऑफ, ये 2 डिजिट है, यानी कि इस दोनों का सम करके जो आंसर आएगा फिर उसको इससे माइनस करना है, यही चीज बोल रहा है इसमें। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं कि कैसे सॉल्व होगा ये। हाँ, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 47, हाँ, सबसे पहले ये दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे, -23 प्लस, ये दोनों को तो सम करने बोल रहा है ना, तो ये दोनों को पहले सम कर देंगे। अब जो आंसर आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, -47 से माइनस कर देंगे, -47 से माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आपका आ जाएगा -23 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -32। ठीक है, ये हो गया, और -47। ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका होता है, माइनस का होता है, तो -3 to 5 -55 -47, और फिर आ गया माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का 55
5 और 7 12, 12 का 2 कैरी 1, 5 5 10, 1 माइनस 102, तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, -102 इज द योर आंसर। तो आई होप आपको एडिशंस का क्वेश्चंस और सब्ट्रैक्शंस का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हाँ, तो क्या है नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, चलिए देखते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर इसमें क्या बोल रहा है, दो कंडीशन है कि अगर a प्लस बी, हाँ इसमें क्या है, अगर a लेट a एंड b बी टू इंटीजर, अगर a और b दो इंटीजर्स हम लोग लेते हैं तो a प्लस बी भी क्या होगा, इंटीजर होगा। ठीक है, अच्छा बी कंडीशन में क्या बोल रहा है, a माइनस बी, ये भी आपका इंटीजर होगा। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या आता है कि अगर a प्लस बी इंटीजर है तो a माइनस a प्लस a और b दोनों इंटीजर है तो दोनों को प्लस करेंगे तो वो इंटीजर ही आएगा, या तो a b को माइनस भी करेंगे तो पर भी इंटीजर ही आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, एग्जाम्पल जैसे हम लिए 7 और प्लस 5, दिस इज इंटीजर, दिस इज ऑल्सो इंटीजर, अब दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, यानी ये भी आ गया आपका इंटीजर। ठीक है, उसी तरह एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि अगर हम लिए -8 -9, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, दोनों को कर देंगे सॉल्व तो -17, ये भी इंटीजर आएगा। ठीक है, यानी कि दोनों को प्लस करें या दोनों को सम करें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर a और b इंटीजर है तो a प्लस बी भी इंटीजर होगा और a माइनस बी भी इंटीजर होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर, दैट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, चलिए देखते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपका होता है अगर इसमें भी a और b अगर दो इंटीजर है, a और b आपका क्या है, दो इंटीजर दिया हुआ है, तो इसमें फर्स्ट में तो अगर हम लोग a प्लस बी इक्वल टू b प्लस ए, ये एडिशन के लिए होता है, एडिशन के लिए ये फुलफिल हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें सब्सट्रैक्शन का तो ये फुलफिल नहीं होता है। सब्सट्रैक्शन में ये क्या होता है, ये फुलफिल क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। अब इसको क्यों नहीं करता है, अब इसका एग्जांपल से भी समझ लेते हैं हम लोग। तो एग्जांपल्स क्या क्या है, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले, -8 प्लस 19, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 19 माइनस 8, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा और आंसर होगा आपका 11। लेकिन अगर हम लोग इसको रिवर्स में लिख दें और तब हम लोग आंसर निकालने का कोशिश करें तब वो हो जाएगा गलत। जैसे कि सेकंड में अगर हम लोग लिख रहे हैं 5 माइनस 2, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू 2 माइनस 5 होगा कभी, क्योंकि 5 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा 3 और 2 में से 5 जाएगा तो -3, ये दोनों बात बराबर तो हुआ नहीं। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये सब्सट्रैक्शन में फॉलो नहीं करता है, एडिशन में ये चीज फॉलो करता है।
ठीक है, तो एडिशन में होल्ड करता है लेकिन सब्ट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलिए देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हाँ, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या बोला जाता है कि अगर पहला ए और बी, ए बी एंड सी, ये तीनों एक इंटीजर है। क्या है, मान लीजिए ये तीनों एक इंटीजर्स है। तो बोला इसमें क्या जा रहा है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि पहले a प्लस बी को प्लस करेंगे, उससे a प्लस बी को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको c से प्लस कर देंगे। नहीं तो पहले a को एज इट इज रहने देंगे और b और c को पहले प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको a से प्लस करेंगे, तो दोनों में आंसर सेम ही आएगा। अच्छा, तो ये तो था आपका एडिशन के केस में, ये तो था आपका एडिशन के केस में। अच्छा, सब्सट्रैक्शन के केस में क्या होता है, सब्सट्रैक्शन के केस में आपका क्या होगा, अगर a माइनस बी माइनस सी डज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, यानी कि सब्सट्रैक्शन में ये होल्ड नहीं करता है, सब्सट्रैक्शन में ये होल्ड नहीं करता है। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लेट टेक्स वन एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल, a का वैल्यू 2 ले लिए, b का वैल्यू 1 ले लिए और c का वैल्यू चलिए 5 ले लेते हैं। ठीक है, 3 इंटीजर ले लिए। अब LHS क्या है, ठीक है, LHS में हम लोग क्या लिखेंगे, a पहला वाला प्रूफ कर रहे हैं, अभी फर्स्ट वाला प्रूफ कर रहे हैं। तो a प्लस बी प्लस सी, तो क्या होगा, a का वैल्यू है 2 प्लस 1 प्लस 5 कर दिए। अच्छा, तो कितना हो गया, ये हो गया 3 प्लस 5, इट मीन्स 8 आ गया। अच्छा, अब RHS को प्रूफ करते हैं। RHS में क्या है, a प्लस बी प्लस सी है, तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है आपका 2, b और c का वैल्यू 1 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 6 यानी कि 8। यानी क्या आ गया, LHS और RHS सेम आ गया, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि ये वैलिड होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सब्सट्रैक्शन वाला। तो सब्सट्रैक्शन वाला इसी वैल्यूज को मानते हैं, चलिए ठीक है। तो LHS निकालते हैं इसका। तो LHS क्या है, a का वैल्यू कितना है 2, b का वैल्यू है -1 माइनस सी का वैल्यू है 5। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 में से 1 गया 1, -5 इट मीन्स -4 आ गया। चलिए अब RHS निकाल के देखते हैं क्या आता है। RHS को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, a है तो a का वैल्यू कितना है 2 माइनस b का वैल्यू कितना है 1, c का वैल्यू कितना है -5। ठीक है, अब 2 माइनस 1 में से 5 गया तो कितना होगा, 1 में से 5 गया तो -4 होगा। ठीक है, अब 2 माइनस माइनस प्लस हो गया 4, ये आ गया 6। देखिए ये दोनों हो गया डिफरेंट, ये दोनों सेम नहीं आ रहा है, इट मीन्स क्या होगा, सब्सट्रैक्शन में ये फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 हम लोग देखते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या है, चलिए देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 में आप लोगों का एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ये प्रॉपर्टी क्या होता है ये भी देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें बोला जाता है फॉर एनी इंटीजर a, मान लीजिए कोई इंटीजर a है, ठीक है, तो अगर हम लोग a इंटीजर में +0 करें या तो 0 में +a करें तो हमेशा वो a ही आता है। ये तो बेसिकली चीज है।
किसी में अगर 0 प्लस करेंगे या तो 0 में 1 प्लस करेंगे या तो किसी इंटीजर में 0 प्लस करेंगे या तो 0 में किसी इंटीजर को प्लस करेंगे तो हमेशा ए ही आता है, ठीक है, इंटीजर ही आता है। जैसे कि 5 प्लस 0 या 0 प्लस 5, दोनों में आंसर 5 ही आएगा। तो इसमें क्या लिख देंगे, इसमें हम लोग लिख देंगे 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी इस केस में है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको तुरंत पहुंच जाए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 5। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अभी एडिटिव आइडेंटिटी पढ़े हैं ना, अब एडिटिव इनवर्स हम लोग पढ़ेंगे। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, हाँ, तो इसमें हम लोग देखते हैं एडिटिव इनवर्स क्या होता है। तो बोला जाता है इफ फॉर एनी इंटीजर ए, इसमें भी मान लीजिए कोई एक इंटीजर ए है, तो अगर हम लोग ए इंटीजर में उसके एडिटिव इनवर्स से अगर हम लोग प्लस करते हैं तो वो हमेशा हम लोग का 0 देता है। या तो माइनस ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ए होगा। अगर ये दोनों को प्लस करते हैं तो 0 हो जाता है। ये होता है आपका, क्या हो जाएगा, ये हो जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बोले 21 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स क्या होगा -21, और दोनों को अगर प्लस करेंगे तो वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। या तो -21 ले रहे हैं, उसको इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा 21 + 21। अब ये दोनों को प्लस करेंगे तो हमेशा क्या होना चाहिए, 0 आएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां बोल सकते हैं कि फर्स्ट केस के लिए क्या बोल सकते हैं कि -21 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 21, यानी कि -21 किसका एडिटिव इनवर्स है, 21 का। और दूसरे केस में क्या लिखेंगे, 21 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -21, ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तभी तो एक एडिटिव इनवर्स को जब प्लस करते हैं तो वो क्या आ जाता है, वो आपका प्लस, दोनों को प्लस करने से हमेशा हम लोग का आंसर 0 आता है। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अब हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस में अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ। अच्छा, इस कंसेप्ट को नहीं बताते, इसको हम लोग क्वेश्चंस में समझ लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका वैल्यू निकालने बोल रहा है, ए नंबर 15 mod +-6 इसका वैल्यू निकालने बोल रहा है। और एक वैल्यू बोल रहा है -33 +22 -55। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो इसमें हो जाएगा, अच्छा इसको हम लोग मॉड बोलते हैं। अब कभी भी हम लोग मॉड से बाहर निकालते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो 15 प्लस इसको मॉड से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6, तो इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 21, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम लोग को क्या देखना है, मॉड से जब भी बाहर हम लोग निकालेंगे, हमेशा हम लोग मॉड से अगर कभी भी बाहर निकलता है तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहता है, नेगेटिव नहीं रहता है। और ये पॉजिटिव भी रहेगा तो बाहर में पॉजिटिव ही हम लोग का निकलता है, ठीक है। बी नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, -33 का 33 निकलेगा, क्योंकि अभी बताया नेगेटिव से पॉजिटिव निकलता है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही डाल देंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन यहाँ -55 का +55 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये दोनों को पहले प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 और 3 और 2 5, 55 - 55, इट मीन्स इसका वैल्यू आ जाएगा 0। इसका वैल्यू आ जाएगा 0। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक आपको कोई भी डाउट
नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ सम्स का क्वेश्चन लेते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शंस का कुछ कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चंस जैसे कि फाइंड द सम ऑफ दो क्वेश्चंस लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका -58 प्लस -72 और सेकेंड क्वेश्चन आपका है -325 प्लस 500। ये अभी हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर से इसको एक बार और देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, -58 प्लस माइनस क्या हो जाता है, ये ए नंबर सॉल्व कर रहे हैं, प्लस -72, ठीक है, प्लस ही कर रहे हैं। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन साइन माइनस का होगा, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10, 10 का 0 कैरी 1, 8 और 5 13, तो -130 हो जाएगा। ये सब अभी हम लोग समझ लिए हैं, ठीक है। तो 130 आता है आपका पहला का आंसर। ठीक है, बी का आंसर अब हम लोग देखते हैं। बी में भी क्या करना है, -325 प्लस 500। दोनों का एक्चुअली प्लस कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को करना पड़ेगा माइनस, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस होता है माइनस और साइन होगा पॉजिटिव का, क्योंकि पॉजिटिव बड़ा है। अब 500 में 325 को अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो हम लोग का आ जाता है 175, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं नेगेटिव वाला, कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं नेगेटिव का, कि नेगेटिव सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। सब्ट्रैक्ट, चलिए अब सब्ट्रैक्ट में हम लोग चलते हैं। सब्ट्रैक्ट में सबसे पहला क्वेश्चंस क्या है, पहला क्वेश्चंस आपका दिया हुआ 45 फ्रॉम -51 और दूसरा क्वेश्चन आपका है -502 फ्रॉम द सम ऑफ 303 एंड -105। अब हम लोग ये दोनों को क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का था, हाँ, पहला क्वेश्चन हम लोग का है 45 फ्रॉम -51। अभी बताए फ्रॉम का मतलब होता है से, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, -51 -45, क्योंकि -51 लिख दिया और फ्रॉम का मतलब माइनस और -45, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का होगा। 51 और 45 को प्लस कर देंगे तो 516 हो जाएगा और 5 और 4 9 हो जाएगा, तो -96 आ जाएगा आपका पहला का आंसर। ठीक है, -96। अब हम लोग चलते हैं सेकंड बी नंबर में कितना है, -502 फ्रॉम द सम ऑफ 303 एंड -105। इस टाइप का क्वेश्चन हमने थोड़ा देर पहले भी देखा है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको कैसे लिखेंगे 303 प्लस -105, ये पहले दोनों को प्लस करना है, तो दोनों को प्लस कर दिए, फिर माइनस और -502। ठीक है, यानी कि दोनों को पहले प्लस कर देंगे, जो आंसर आएगा उसको 502 से माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 303 प्लस माइनस -105। ये दोनों को पहले माइनस करना है, फिर माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 502। तो अब क्या कर देंगे, ये 303 में 105 को अगर माइनस करेंगे तो 198 आता है, तो 198 लिख दिए। अब प्लस 502, अब ये दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो 502 और 198 को प्लस करेंगे तो 700 आ जाएगा, तो एक्चुअली में इसका आंसर आएगा 700, इसका 96। ठीक है, तो इसी तरह आपका ये एक्सरसाइज होता है खत्म। इसी एक्सरसाइज से अब अगर आप फर्स्ट एक्सरसाइज करने बैठेंगे तो आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसमें अब नो डाउट, कोई भी डाउट नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, ताकि मैं कोई भी फ्यूचर में वीडियो लाऊं तो आपको तुरंत मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।